नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। 5 राज्यों के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। आज मिजोरम, मणिपुर, बंगाल और बिहार का करेंगे दौरा। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम 4 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड पहुंचे। स्कूली छात्र छात्राओं व एनसीसी कैंडिडेट से किया स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। नेपाल में सामान्य हो रहे हालात, पटरी पर लौटने लगी जिंदगी। काठमांडू से कर्फ्यू हटाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दौरान ट्रक ने श्रद्धालुओं को कुचला। हादसे में 8 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। 5 राज्यों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आज आपको बता दें, मिजोरम, मणिपुर, असम, बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे पीएम। 3 दिवसीय यात्रा में 5 राज्यों में जाएंगे पीएम मोदी। 5 राज्यों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज आपको बता दें कि मिजोरम में पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। सारंग स्टेशन से आनंद विहार स्टेशन के बीच चलेगी ट्रेन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से पीएम मोदी आज से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान 5 राज्यों का करेंगे दौरा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बिहार और बंगाल का करेंगे दौरा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। 3 दिवसीय यात्रा में 5 राज्यों में जाएंगे पीएम मोदी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि मिजोरम में पहली राजधानी एक्सप्रेस का करेंगे उद्घाटन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। 5 राज्यों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। दिल्ली से आपको एक और जानकारी बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा। आज आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष बिहार बीजेपी कार्यालय पटना में करेंगे बैठक। बिहार चुनाव को लेकर नेताओं के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। वोट अधिकार यात्रा पर माहौल का लेंगे अपडेट। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा। आज आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष बिहार बीजेपी कार्यालय पटना में करेंगे बैठक। बिहार चुनाव को लेकर नेताओं के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा पर लेंगे अपडेट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा। आज बिहार चुनाव को लेकर नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आपको बता दें कि वोट अधिकार यात्रा पर माहौल का लेंगे अपडेट। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा। आज अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बीजेपी अध्यक्ष का बिहार दौरा आज।
बिहार चुनाव को लेकर नेताओं के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। रुक करते खबर की ओर। खबर भोपाल से है, जहां बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्याओं से स्थायी समाधान दिलाने और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोसी मेची लिंक परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिहार दौरे से पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने सुपौल जिले के बीरपुर में पहुंचकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का हाईवे सर्वेक्षण किया। आपको बता दें कि इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वीरपुर हवाई अड्डे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने साथ केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल विशेष विमान से पहुंचे। यहां सभी मंत्रियों का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें, इसके बाद मंत्रिमंडल ने हेलीकॉप्टर से कोसी बराज, कोसी मेची इंटरस्टेट लिंक परियोजना, पश्चिमी कोसी नहर और बागमती तटबंध का विस्तृत हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने परियोजनाओं की प्रगति और तकनीकी जानकारी से मंत्रियों को अवगत कराया। CR पाटिल ने कहा कि यह परियोजना न केवल कोसी क्षेत्र की बाढ़ समस्याओं का स्थायी समाधान करेगी, बल्कि सीमांचल के जिलों को सिंचाई की बेहतर सुविधा भी प्रदान करेगी। उन्होंने परियोजनाओं के समय पर पूरा होने का भरोसा जताया। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार को बाढ़ और सूखे की दोहरी मार से स्थायी मुक्ति दिलाई जाए। बिहार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने उसके डेवलपमेंट के लिए कोसी का जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए भी और बाकी जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उसके लिए जिस तरह से यहाँ पर ग्रांट देकर काम आगे बढ़ाया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आने वाले हैं। उसके पहले काम की गति देने के लिए, अगर कुछ काम रुकता है तो चेक करने के लिए, और जल्दी से बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। बक्सर के ब्रह्मपुर में रविवार को NDA की ओर से एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, ये सम्मेलन न सिर्फ कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का जरिया बना, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर टिकट के दावेदारों के लिए शक्ति प्रदर्शन का भी मंच बन गया। कार्यक्रम में NDA के तीनों घटक दलों भाजपा, जदयू और हम के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। आपको बता दें कि मंच पर कई संभावित प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और जोरदार नारेबाजी के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी झंडे और तख्तियां लेकर अपने नेताओं के पक्ष में समर्थन जताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा ने स्थानीय विधायक पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रह्मपुर क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ और लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आने वाले चुनाव में NDA को मजबूती से जिताने के लिए सभी एकजुट हो जाएं। गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एक सीट से लोजपा के उम्मीदवार खुलास पांडे की राजद के शंभू यादव ने 91,000 वोटों से हराया था। इस बार के बाद NDA नए समीकरण और रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। देखिए, तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है, ब्रह्मपुर की जनता क्या कह रही है वो जरूरी है। ब्रह्मपुर की जनता कह रही है कि 10 साल से जो यहाँ विधायक है उन्होंने अपना पर्सनल व्यवसाय का तो बहुत विकास किया, पर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। अपने गांव तक में सड़क नहीं बनवा पाए, क्लियर क्षेत्र में कटाव का कोई समाधान नहीं निकलवा। जनता की आवाज सुनी जाती है तब लोकतंत्र चलता है।
खबर गुरुग्राम से है, जहां मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के स्वच्छता अभियान का दिखा। गुरुग्राम में लंबे समय से कूड़ा कचरा जमा होने वाली जगहों पर दिखी साफ सफाई। कल ही मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में चलाया था मेगा सफाई अभियान। गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए विशेष योजनाएं बनाए जाने की अधिकारियों को दिए थे निर्देश। खबर पेंड्रा से है, जहां जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल छेड़ दी है। आपको बता दें कि बीते 26 दिनों से जारी इस हड़ताल के कारण जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं, जिससे आम जनता को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को कर्मचारियों ने बेदना पुकार रैली निकाली, जो ज्योतिपुर लाल बंगला से शुरू होकर संजय चौक तक पहुंची। इसके बाद तहसीलदार के माध्यम से कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों की मांगों में नियमितीकरण, सम्मान कार्य के लिए समान वेतन, सेवा सुरक्षा और बर्दाश्त कर्मचारियों की बहाली जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। आपको बता दें कि हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन अब तक उनकी एक भी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि कई जिलों में कर्मचारियों की बर्खास्तगी तक कर दी गई है और मजबूरी में सामूहिक इस्तीफे भी दिए गए हैं। राज्य भर में करीब 16,500 NHM संविदा कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हुए। हड़ताली कर्मचारियों ने साफ कहा कि जब तक सभी मांगों पर सरकार पॉजिटिव निर्णय नहीं लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस आंदोलन का सीधा असर ग्रामीण और शहरी इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर देखने को पड़ रहा है। NHM कर्मियों का मुख्य मांग नियमितीकरण का है और अन्य कुछ मांगे भी हैं। उस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन ले लिया गया है, उच्च कार्यालय प्रेषित कर दिया जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ NHM कर्मचारी संघ की ओर से 16,500 अधिकारी कर्मचारी 18 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर है। इस हड़ताल को देखते हुए सरकार से जो हम लोग 10 सूत्री मांग की है, किसी भी मांग पे अभी भी आश्वासन नहीं मिल रहा है, आदेश नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग अभी तक इस्तीफा भी दे चुके हैं। हम लोग कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनके ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। दमनकारी नीति के खिलाफ भी हम लोगों ने इस्तीफा भी दे दिए। के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी मैं कि जो शिक्षा कर्मी वर्ग थी, DED और BED वाले, जिनको 2023 में भर्ती हुई और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनको निकाल दिया जाए और प्राइमरी कक्षा के लिए DED वाले जो है उनको लिया जाए और BED वालों को हटा दिया जाए। करीब 2,500 से ऊपर इनकी संख्या थी, जिनकी कमेटी भी तुरंत बन गई। कमेटी का फैसला भी आ गया, बजट भी प्रस्ताव पारित हो गया, वित्त सरकार से भी आदेश मिल गया, उनको वित्त मंत्री से भी, और उनको तुरंत 2 महीना के अंदर में नियुक्त कर दिया गया। उनके पद पे उनको समायोजित कर दिया गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बालोद जिले में एक स्कूली छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी ब्रजेश हिडको को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अपहरण तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। 3 दिन पूर्व आरोपी स्कूल पहुंचा और छात्रा को ये कहकर अपने साथ ले गया कि उनके नाना का निधन हो गया है। इसके बाद उसने छात्रा को जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने डोडी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद उसे ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। थाना दौंडी में पीड़िता के
पिताजी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि पीड़िता स्कूल गई थी, जहां से वापस लौट कर नहीं आई थी। पता साझी करने के दौरान यह पाया गया कि नाबालिग पीड़िता को उसके एक लड़के के द्वारा भगा कर ले जाया गया और इसी दरमियान कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। इसकी सूचना जब पिताजी को प्राप्त हुई तो उन्होंने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया है और इस पर बरात पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी को रिमांड दाखिल किया गया है। इसी बीच आपको कर्नाटका से बड़ी जानकारी बता रहे हैं। कर्नाटक से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ट्रक के कुचलने से 8 लोगों की मौत, 20 लोग हुए घायल। आसन जिले में मोसाले गांव की हुई घटना। सीएम सिद्धारमैया ने मुआवजे का किया ऐलान। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कर्नाटक से। घटना पर पूर्व पीएम ने जताया दुख। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने 8 लोगों को कुचला और 20 लोग घायल। हासन जिले के मोसाले गांव में हुई घटना। कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। सीएम सिद्धारमैया ने मुआवजा का किया ऐलान। घटना पर पूर्व पीएम ने जताया दुख। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कर्नाटक से। तेज रफ्तार ट्रक के कुचलने से 8 लोगों की मौत, 20 लोग हुए घायल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 8 लोगों की मौत, 20 लोग हुए घायल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कर्नाटक से। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां मोहल्ला चकली में शुक्रवार देर शाम एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी जाकिर ने अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ मिलकर पड़ोस में रहने वाले फहीम पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली लगते ही फहीम लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि वारदात के बाद मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग घरों में दुबक गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद और अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही मृतक फहीम के परिजनों से भी पूछताछ की गई। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि यह हत्या पुरानी आपसी रंजिश का नतीजा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी जाकिर और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। इंस्पेक्टर समेत 3 पर गैंगरेप की एफआईआर दर्ज। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, महिला बैंक कर्मी ने लगाया गंभीर आरोप। आरोपियों ने बनाया महिला का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीसामऊ
थाना क्षेत्र का मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर से। सीसामऊ थाना क्षेत्र का ये मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इंस्पेक्टर समेत 3 पर गैंगरेप की एफआईआर दर्ज। आपको बता दें कि महिला बैंक कर्मी ने लगाया गंभीर आरोप। आरोपियों ने बनाया महिला का अश्लील वीडियो। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां इंस्पेक्टर समेत 3 पर गैंगरेप करने के खिलाफ एफआईआर दर्ज। महिला बैंक कर्मी ने लगाया गंभीर आरोप। आपको बता दें कि आरोपियों ने बनाया महिला का अश्लील वीडियो। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीसामऊ थाना क्षेत्र का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर से। जहां इंस्पेक्टर समेत 3 पर गैंगरेप की एफआईआर दर्ज। आपको बता दें कि महिला बैंक कर्मी ने लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि आरोपियों ने बनाया महिला का अश्लील वीडियो। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर से। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर से। इंस्पेक्टर समेत 3 पर गैंगरेप का मामला दर्ज। महिला बैंक कर्मी ने लगाया गंभीर आरोप। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर से। तो देखिए, जो आदमी है उसका कथन है कि एक लड़का है त्रिलोक शर्मा, उसकी बहन नीलम और एक वैभव इंस्पेक्टर करके बता रही क्राइम ब्रांच का, उनके खिलाफ आरोप लगाया कि शारीरिक इसका किया गया और उसका वीडियो वगैरह बनाया गया। और जो और जांच हुई उसमें हम लोग ये ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये वैभव कौन है, क्योंकि वैभव नाम से कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर यहाँ पोस्टेड नहीं है क्राइम ब्रांच में। संभवतः वो किसी और जगह पोस्ट होगा, तो उस पर तफ्तीश चल रही है। विवेचना इसमें इंस्पेक्टर सीसामऊ के द्वारा करवाई जा रही है और त्रिलोक शर्मा जो प्रथम अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके जेल में दिए गए हैं। उसकी बहन के इन्वॉल्वमेंट के संबंध में और वीडियो के संबंध में अभी फोरेंसिक जांच उसके फोन की कराई जाएगी, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं शाहनवाज, जो कानपुर से ये मामला सामने आया है जिसमें एक इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों पर गैंगरेप करने का एक महिला ने आरोप लगाया, इस पर क्या अधिक जानकारी है? आपको बता दी, पूरा मामला थाना सीसामऊ क्षेत्र का बताया गया, जहाँ पर कानपुर से इंस्पेक्टर 3 समेत गैंग रेप का जो एफआईआर एक महिला के ऊपर हुआ है, जिसमें महिला जो एक बैंक कर्मी है उसने गंभीर आरोप लगाया कि जो इंस्पेक्टर है उसने मेरे साथ गैंगरेप किया। फिर उसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसकी उसने तत्काल जो है थाना सीसामऊ में मामला को मतलब सूचना दी। उसके बाद तत्काल पुलिस ने इसको कार्रवाई करने का आदेश दिया है और पुलिस इसमें जांच करते ही पाई जैसे भी कोई भी आरोपी होगा उसको गंभीर से गंभीर उसको जो है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमें जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां जेवर थाना क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट के समीप अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ यमुना विकास प्राधिकरण युवा प्राधिकरण ने एक बार फिर बुलडोजर चलाया। ये कार्रवाई युवा प्राधिकरण के
सीईओ राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर की गई। आपको बता दें कि जिसमें विशेष अभियान चलाकर जेवर एयरपोर्ट के सटे गोपालगढ़ और मेहंदीपुर गांव में भूमाफिया द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि इस अभियान में जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर लगभग 4 लाख वर्ग मीटर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। आपको बता दें कि कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर अनुमानित बाजार कीमत लगभग 200 करोड़ बताई जा रही है। इस कार्रवाई में युवा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद थे, जिन्होंने अभियान को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया। ये कार्रवाई युवा प्राधिकरण की लगातार जारी मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कर उसे सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया है। इलाके में भूमाफियाओं द्वारा जमीनों पर कब्जा कर गैर कानूनी निर्माण गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिसे रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। युवा प्राधिकरण ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि जेवर एयरपोर्ट परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सके। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए अशोक द्विवेदी जुड़े हुए हैं। अशोक, जो ये अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, जो ये मामला सामने आया जिसमें जेवर एयरपोर्ट के निकट अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ग्रेटर नोएडा में जब से जेवर एयरपोर्ट का वो नामकरण हुआ है, रखा गया है, वहाँ पे उसकी नींव रखी गई है, उसके बाद से जेवर एयरपोर्ट के आसपास की जो जमीनें हैं वो काफी महंगी हो गई थी, जिसको लेकर के वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या भूमाफिया टाइप के लोग हैं, वो जेवर एयरपोर्ट के आसपास की जमीनों पे अतिक्रमण कर रखा था। किसी ने मकान बना लिया था, किसी ने उसको कब्जे में ले लिया था। फिलहाल वो यमुना प्राधिकरण की जमीन थी। यमुना प्राधिकरण कई बार उस पर नोटिस लगा चुका है, कई बार उसको खाली कराने की कोशिश किया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान आड़े आ जाते हैं, जिसको लेकर के यहाँ बड़े बड़े किसानों की जो है यूनियन है, वो यूनियन को लेकर के वो प्रशासन के सामने आ जाते थे, जिसको कई बार पहले भी कोशिश की गई, लेकिन इस बार जेवर एयरपोर्ट के जो है यमुना प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, सीईओ हैं, उनके आदेश से यह कार्रवाई हुई है, जिसमें जो है जेवर एयरपोर्ट के आसपास की जमीनें खाली कराई गई। वहीं और बताया जा रहा है, वहीं यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को द्वारा कहना है कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास और भी जमीन जो है वो किसानों द्वारा अतिक्रमण की जा चुकी है, भूमाफियों द्वारा अतिक्रमण की जाते हुए, उसको भी खाली कराया जाएगा। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक द्विवेदी हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। खबर सीतापुर से है, जहां थाना महौली क्षेत्र के खरेवा गांव में एक परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। मामले को लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि दबंग पहले से ही उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की थी। जब पुलिस घर पहुंची तो इससे नाराज होकर दबंगों ने उसके पति पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में पति का हाथ टूट गया। महिला ने आरोप लगाया कि दबंगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पीड़ित महिला अपने पति और बच्चों के साथ जिला अस्पताल में है, जहां उसके पति का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। वहीं इसको लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मारी नहीं। कौन मारी? करण। हाँ। करण की पत्नी शांति, अवधेश और गौतम और उनकी गौतम की महतारी। सब कई लोग रहे मारी में? 4-5 लोग रहे। और कुसुमा देवी साकी। काहे के लिए विवाद काहे हुआ? विवाद हुआ है, हमसे झगड़ा करते रहे, तो हम एप्लीकेशन दिए
हमका बच्चन का मतलब सतावत हैं। वह लोग पहले से वह से पहले से सतावत हैं, हमका रहाई ना देते हैं। तो हम तो की शिकायत थाने में करवाओ। शिकायत देहन। जब पुलिस घर 5 दिन के बाद पुलिस गई है शाम का, हम दवाई लेने गए उड़दौली और मेरे पति गए, वहाँ से आए, हम अंदर घुसे कमरा और बस तो 3 रे गाड़ी टकवाई लगे, बस ऊपर से बल्लम मार दी। शुरू करते हैं। शाहजहानपुर जिले में सोशल मीडिया पर धर्म विशेषज्ञ के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। आपको बता दें कि के दीक्षित नामक युवक ने मुस्लिम समुदाय और पैगंबर साहब के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट कर सोशल मीडिया पर डाली, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। पोस्ट सामने आने के बाद सदर थाना बाजार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। बावजूद इसके मुस्लिम समुदाय के हजारों युवक थाना सदर बाजार के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने थाने का घेराव कर नारेबाजी की और देखते ही देखते स्थिति बेकाबू होती चली गई। भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद भीड़ तितर-बितर हो गई, लेकिन मौके पर बाइक, जूते, चप्पल छोड़कर लोग भागते नजर आए। हालात बिगड़ते देख पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिवेदी द्वारा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। एसपी ने कहा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की और शांति बनाए रखने की अपील की। पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और कानून के तहत कार्रवाई जारी है। एक ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी करी थी सोशल मीडिया पर। तत्काल पुलिस द्वारा उसको अरेस्ट किया गया है, पोस्ट डिलीट की गई है और अभियोग पंजीकृत किया गया है। हम लोग ग्राउंड पर हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है और हमारा सबसे ही कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था कायम रखें। खबर कानपुर देहात से है, जहां सिकंदरा क्षेत्र में नंदना गांव से विद्युत बकाया बिलों की रिकवरी में लगे संविदा कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आपको बता दें कि सिकंदरा स्थित विद्युत उपकेंद्र के लाइनमैन सहित कुछ कर्मचारी नंदना गांव बिजली बिलों का भुगतान न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे। संविदा कर्मी गांव में घर घर जाकर बकाया जमा करने के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए कनेक्शन काटने की चेतावनी दे रहे थे। कनेक्शन काटने को लेकर ग्रामीणों ने विवाद शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कर्मचारियों के मुताबिक अचानक कुछ लोग लाठी डंडे से लैस होकर ईंट पत्थर चलाते हुए उनको पीटना शुरू कर दिया। यही नहीं, आरोप है कि हमलावर ग्रामीणों ने एक कर्मचारी का मोबाइल छीनकर उसे तोड़ दिया। बताया जा रहा है कर्मचारी हमलावरों का वीडियो बना रहा था। अवर अभियंता अभिषेक साहू ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर टीम को बकाया वसूली अभियान में लगाया गया, जो जगह जगह शिविर लगाकर बकाया जमा कर रहे थे। गांव निवासी रहमुद्दीन पुत्र नियामत अली का लंबा बकाया है। बकाया जमा कराने को लेकर औरैया निवासी संविदा लाइनमैन निर्मल कुमार से मारपीट की। आपको बता दें कि मारपीट करने वालों में उपभोक्ताओं का भाई छोटा सहित अन्य लोग शामिल थे। पीड़ित लाइनमैन ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। बिलिंग करने के लिए गई हुई थी ग्राम नंदना में। ग्राम नंदना जहाँ पड़ता है, यहाँ से तो हमारे सिकंदरा रूरल पावर हाउस से चलता है, तो वहाँ पे लोग कनेक्शन चेक करने और जो बिल निकाले जाते हैं बिलिंग एजेंसी के साथ में हमारे संविदा स्टाफ गया हुआ, तो वहाँ पे रहमुद्दीन पुत्र नियामत अली उनके द्वारा अवैध रूप से वालों ने मिलकर लगभग किया है। पहले वहाँ गाली गलौज करते रहे और दोबारा कभी इस गांव में ना आके और ना ही कभी बिजली कभी चेक करने के लिए निर्देश देते रहे। कभी यहाँ बिल मत निकालिए और ना ही कभी बिल चेक करिए, और उन्होंने तेज धारदार और डंडों से और वैसे प्रहार कर। कहाँ चोट आएंगे सर? उसके सिर पे मेन गंभीर रूप से घायल हो गए। अजनला के गांव सुधार में दिन दहाड़े एक डॉक्टर और कुछ
उपद्रवी युवकों के बीच गाली गलौज का मामले सामने आया। आपको बता दें कि जहां युवकों ने पहले तो दवा मांगी और फिर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस दौरान डॉक्टर को 3 गोलियां लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अमृतसर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। गौरतलब है कि डॉक्टर को पिछले कुछ दिनों से फिरौती की धमकियां भी मिल रही थी और हमलावरों ने पहले भी डॉक्टर के अस्पताल के बाहर गोलियां चलाई थी। आज 2 युवक अस्पताल में घुसकर दवा मांगने लगे और फिर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस दौरान डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ 2-3 ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਆ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਫਰੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਹੈ ਜੀ ਆਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਠੰਡੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਹਰੇਕ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ 2-3 ਜਾਣੇ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ 3 ਜਾਣੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸੀ 2 ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਆਏ 2 ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਭੰਗੂ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਸੁਧਾਰ ਅੱਡੇ ਤੇ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਮੰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੁਣ ਖੰਗਾਲਾਂਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर दुमका से है, जहां सरयाहाट थाना क्षेत्र में बाबूपुर गांव में शरारती तत्वों ने काली मंदिर परिसर में शौच कर माहौल खराब करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि विरोध में ग्रामीणों के एकत्र होकर जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने फिलहाल संघर्ष टालने की नौबत नहीं आने दी। पुलिस अधिकारियों ने एहतियातन 6 थानों का फोर्स तैयार कर रखा है। ग्रामीणों ने पतरा गांव निवासी एक खास वर्ग के लोगों पर माहौल बिगाड़ने के आस्था स्थल में गंदगी करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे मंदिर की साफ सफाई करने पहुंचने पर पुजारी को जगह जगह गंदगी फैली मिली। इसीलिए पुजारी सहित पूजा अर्चना करने वाले लोग पहुंचे। अन्य लोगों ने ग्रामीणों को पूरे मामले की जानकारी दी। इससे कुछ ही देर में मंदिर में ग्रामीणों का जमावड़ा एकत्रित हो गया। सभी में घटना को लेकर आक्रोश था, लेकिन इसी बीच सूचना पाकर पुलिस बल सहित जरमुंडी एसडीओ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने दोषियों को पकड़कर कानूनी सजा दिलाने का भरोसा देकर ग्रामीणों को समझाया बुझाया। फिलहाल किसी तरह का बवाल नहीं हुआ, लेकिन ग्रामीणों में आक्रोश है। इसीलिए पुलिस उच्च अधिकारियों ने हंसहीहा, रामगढ़, जामा, जरमुंडी व तालझारी आदि थानों की पुलिस को मौके पर कैंप करा रखा है। मंदिर के पुजारी की तहरीर पर 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों को तलाशा जा रहा है। आपको बता दें कि आरोपियों में मोहम्मद फिदा हुसैन, मिनाज शेख, रुस्तम शेख, जाफुद्दीन शेख, लाल बाबू शेख, मुबारक शेख, महराज आलम एवं जब्बार शेख आदि नाम शामिल बताए जा रहे हैं। लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में 2 मासूम बच्चों के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। आपको बता दें कि घटना बीजी कॉलोनी की है, जहां 12-12 साल के 2 लड़के अपने घर के बाहर साइकिल चला रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने उन्हें बहला फुसलाकर अगवा कर लिया। बच्चों के लापता होने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। अपहरण के कुछ घंटों बाद एक बच्चे के पिता के मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आया कि 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती की मांग के बाद पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और तुरंत जांच में जुट गई।
सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अपहरणकर्ता की लोकेशन ट्रेस की। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने लखीमपुर खीरी के गोकरना क्षेत्र में 2 बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया, साथ ही एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया। पारंपरिक पूछताछ के आरोपी ने अपहरण की योजना और फिरौती मांगने की बात कबूल ली। पुलिस अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस पूरी कार्रवाई के बाद बच्चों के परिजनों ने राहत की सांस ली है। लखनऊ पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की तत्परता दिखाते हुए बेहतरीन काम किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और जल्द ही अन्य खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। रोहतास जिले के जिला अतिथि गृह में पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने प्रेस वार्ता में केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी दी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की गति लगातार तेज हो रही है। सरकार का संकल्प है कि पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे। गाँव की आत्मा, शहर की सुविधा के विजन को साकार किया जा सके। मंत्री ने बताया कि पंचायतों में सोलर लाइट लगाई जा रही है। पंचायत सरकार भवन बनाए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आधारभूत संरचना विकसित की जा सके। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ विकास नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास ना कोई नीति है, ना नीयत, ना ही कोई ठोस नेतृत्व। एनडीए सरकार हर क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन योजना में बढ़ोतरी की गई है और हर घर में 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जा रहा है। आपको बता दें कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे वो आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चौमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। पंचायती राज के समीक्षा बैठक में पहुंचा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, इन लोग का संकल्प है कि पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचे और इसके लिए लगातार पंचायती राज विभाग काम कर रही है और संकल्पित है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मा गांव की, सुविधा शहर की, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे सोलर लाइट लगा करके हो या फिर पंचायत सरकार भवन बना करके। हम लोग सभी दिशा में काम कर रहे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। आपको बता दें कि जहां बेखौफ बदमाशों ने तड़के सुबह एक घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये घटना कवरई थाना क्षेत्र में बवेड़ी गांव की है, जहां जगराम यादव उर्फ टर्रा के घर में करीब 3:30 पर 4 अज्ञात बदमाश घुसे। बदमाश घर के अंदर चोरी कर रहे थे, तभी आहट सुनकर आंगन में सो रही घर की छोटी बहू की नींद खुल गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, बदमाशों ने उसे पकड़कर बंधक बना लिया, उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद घर में रखे करीब 50,000 रुपए की नकदी और लाखों रुपए के सोने चांदी जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। डीआईजी चित्रकूट धाम रेंज बांदा राजेश, एस पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह, सीओ सदर अरुण कुमार सिंह सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही थानाध्यक्ष को जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए।
अवगत कराने की थाना कवरी क्षेत्र अंतर्गत स्थित गांव बवेड़ी निवासी जगराम पुत्र भूरे सिंह यादव आज रात्रि में लगभग 12 से 1 के मध्य ये सब परिवार घर पर सोया हुआ था। इसमें पुरुष जो है घर की छत पर सोए थे तथा घर की महिलाएं घर के आंगन में सोई हुई थी। उसी दौरान इनकी छोटी पुत्र वधू को कुछ आहट होने पर उसके द्वारा कमरे में जाकर देखा गया तो कमरे में 4 अज्ञात बदमाश चोरी कर रहे थे। पुत्र वधू द्वारा देखे जाने पर बदमाशों द्वारा पुत्र वधू को वहीं पर पकड़कर बैठा लिया गया तथा जैसा कि पुत्र वधू द्वारा कहा गया कि उसके हाथ बांधकर कमरे में बैठा दिया गया तथा घर से आभूषण व लगभग 50,000 रुपये की नकदी चोरी करके ले गए हैं। घटना के संबंध में इनके द्वारा तहरीर प्रस्तुत की गई है जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही मेरे व अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण के द्वारा घटनास्थल का मुआयना व निरीक्षण किया गया है तथा घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम, स्वाट टीम व फील्ड यूनिट द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। घटना के अनावरण हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 2024 से 25 के 40% बकाया मुआवजे, बारिश से खराब फसलों की गिरदावरी और क्षतिग्रस्त मकानों के मुआवजे की मांग की। यूनियन के जिला अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने 15 दिनों में मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा, भले ही हमें लाठी डंडों से पीटा जाए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं एसडीएम ने आश्वासन दिया कि वे किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। ये प्रदर्शन किसानों की बढ़ती चिंता और प्रशासन से जवाबदेही की मांग को दर्शाता है। आपको बता दें कि यूनियन ने साफ किया कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए। हमारी मांगे थी 6 साल। नंबर 1, 2024-25 में जो ओला पड़ा था 40% किसानों का मुआवजा ही नहीं आया। इस बारे में मीटिंग हो रही थी, चेतावनी लेटर दे दिया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मजबूरी में भारतीय किसान चढ़ूनी और रेवाड़ी जिले के किसान मजदूर आए, हम ताला लेकर आए थे, गेट के अंदर बंद कर दिया। आज हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, डीसी साहब को नहीं दिया, एसडीएम साहब से गए, जो भी हमारी मांगे थी उन्होंने 15 दिन का हमको आश्वासन दिया है। अगर 15 दिन में हमारे 2024 के मुआवजे के पैसे, क्षतिपूर्तन जो पोर्टल खोल रहा है सब गाँव का खोलना, 2023 के भावांतर के पैसे, जो भी हमारी मांगे हैं उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया। अगर 15 दिन के अंदर हमारी मांग नहीं मानी गई, आज भी एसडीएम साहब ने जो हमने 15 दिन का वादा दिया है, अगर वो 15 दिन में हम आपकी मांगे पूरी करें। हमारा 24 लोगों पड़ा फरवरी 25 करेंगे, वही हमारा का पैसा सबका कहीं का भी ना है और 100% नुकसान है, पेवर सबका नुकसान। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बरसात से हुई भारी नुकसान का मुख्य कारण ड्रेन्स की सफाई ना होना। हुड्डा ने सरकार द्वारा फसलों के नुकसान पर तय मुआवजे को किसान के साथ मजाक बताते हुए बताया कि 70,000 प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की है। उन्होंने क्षतिपूर्ति पोर्टल को किसानों के लिए जटिल और परेशान करने वाला बताया। साथ ही आरोप लगाया कि चुनाव के समय लाखों राशन कार्ड बनवाकर वोट लिए गए जो बाद में काट दिए गए। हुड्डा ने प्रधानमंत्री से हरियाणा आने की मांग करते हुए राज्य को बाढ़ग्रस्त घोषित करने और विशेष राहत पैकेज देने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री ने बीमा कंपनियों द्वारा खराब फसलों का हर्जाना न देने पर भी गलत ठहराया और प्रदेश में अवैध खनन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बरसात से पहले फ्लड कंट्रोल की बैठक तक नहीं की, जिससे हालात बिगड़े। हुड्डा ने स्वच्छता अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को 11 साल बाद हरियाणा की सफाई याद आई। उन्होंने HSVP पर प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम करने का आरोप लगाया और सेवा पखवाड़ा को दिखावा बताया। भ्रष्टाचार के बढ़ते मामले पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर उठे सवाल का जवाब देते हुए
हुड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री भी रोज विदेश जाते हैं और राहुल गांधी काम के सिलसिले में गए हैं। धर्मांतरण कानून के तहत नूह में हुई पहली गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा, यह देश सभी धर्मों का है। रेवाड़ी में जन नायक जनता पार्टी के नायब सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए हैं। जिला अध्यक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि प्रदेश में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है और जन सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब मांगते हुए कहा कि बारिश से सरकार के दावों की पोल खोल दी है। साथ ही चेताया कि जेजेपी अब सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने का काम करेगी। इसी दौरान जेजेपी ने रेवाड़ी जिला कार्यकारिणी की भी घोषणा की। कार्यकारिणी विस्तार हो रही है, प्रदेश में संगठन का जो विस्तार हो रहा है उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आप लोग समय निकाल के यहाँ पहुंचे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिले की कार्यकारिणी है उसकी घोषणा करने के लिए आप लोग सब यहाँ बुलाए हैं। तो ये एक है कुछ सरकार की जो नीतियां हैं। खबर अंबाला से है, जहां कुरुक्षेत्र में हाल में हुई वारदात के मद्देनजर अंबाला शहर में पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। एसपी अंबाला के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में कॉलेज क्षेत्र सहित कई संवेदनशील इलाकों में गहन जांच की जा रही है। आपको बता दें कि बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाने वालों के चालान किए गए। काले शीशों वाली गाड़ियां और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को चेतावनी दी गई। पुलिस ने हर बिंदु पर सतर्कता बरतने की निर्देश दिए ताकि कोई चूक न हो सके। अभियान आगे भी जारी रहेगा। खबर रेवाड़ी से है, जहां गुरुग्राम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ चल रही तल्खी पर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने खुलकर बात की। वे आज रेवाड़ी की जाट धर्मशाला में जाट सामाजिक पत्रिका जागृति का विमोचन कर रहे थे। राव नरवीर सिंह ने कहा कि उनका और राव इंद्रजीत सिंह का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने कहा, राव इंद्रजीत बड़े आदमी हैं, देश के नेता हैं, देश के मंत्री हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पार्टी तय करेगी कि मेयर और डिप्टी मेयर कौन बनेगा, क्योंकि भाजपा में न राव और न ही नरवीर कुछ है। खबर पटियाला से है, जहां पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा और प्रेम सिंह चंदू मजारा ने आज पारतंडा का दौरा कर किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। चंदू माजरा ने आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार पर तीखे हमले करते हुए कहा कि मौजूदा नीतियां किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली को विफल बताते हुए तत्काल सुधार की मांग की। इस मौके पर पाए इंग्रो के पूर्व चेयरमैन रणधीर सिंह रखड़ा, डीटीओ करम सिंह, अशोक मौदोगिल, राणा सेखू और हल्का अध्यक्ष रशपाल सिंह भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसानों की समस्याओं पर खुलकर चर्चा हुई और समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की गई। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਘੱਗਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨ-ਮੇਡ ਫਲੱਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ 25% ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फिलहाल देश की बात में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।